सबको जय सद्गुरुदेव वंदन। अभी हम गाथा नंबर 15 करने वाले हैं और मैंने 15 से कंटिन्यू इसके लिए करने के लिए कहा क्योंकि वो सीरीज में गाथा है 15 से लेके 18 तक, तो दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, स्वच्छंद, मत, आग्रह। So let's go to first गाथा number 50. अच्छा, ये मैं जानना चाहता था कितने के पास में ये आत्मसिद्धि की गाथाएं नहीं है? कितने लोगों के पास में आत्मसिद्धि की गाथाएं नहीं है, यानी उनकी छोटी पुस्तक हो या वचनामृत, सबके पास में है? ओके, वेरी गुड। अगर सबके मंत्र वो नहीं है, दूसरी नहीं है, ये तो है, आत्मसिद्धि शास्त्र तो है, परंतु वो दूसरी पुस्तक का आपने नाम लिया वो नहीं है। नहीं, हाँ, मैं सिर्फ आत्मसिद्धि शास्त्र की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये है, वो आपके पास है? जी हाँ, ओके, जी। तो ये सबके पास में है या किसी के पास में नहीं है? ये जो छोटी वाली जो पुस्तक है जिसमें से हम सब करते हैं, वो सबके अंदर में उसमें है आत्मसिद्धि? निमेश और भाई मेरे पास है, लेकिन मेरा एड्रेस में रह गया है। नहीं, कोई बात नहीं, है जी, है। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो एटलीस्ट सब लोग अपना फोन में आपको म्यूट कर देता हूँ। ओके, सो इट्स वेरी गुड, सो दैट यू कैन फॉलो अलोंग विद द गाथा। ओके, और गाथा नंबर 15, 16, 17 और 18, दे आर ऑल इन द सेम लाइन और ऑन द सेम टॉपिक। तो 15 गाथा जो है, रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत छे बाख्यु जिन निर्दोष। तो पहले इसका मीनिंग करते हैं कि जीव अनादिकाल से, मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा, जिसको भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। जीव अनादिकाल से, इसका जो बेसिक मीनिंग है, अर्थ जो है कि जीव अनादिकाल से चलता आ रहा है। कौन सा प्रवाह जीव का? तो कहते हैं चला आ रहा है प्रवाह अपना स्वच्छंद। हमारे सबके अंदर में ये स्वच्छंद नाम का जो आगे आएगा, रोग कह लो, महारोग कह लो, वो अनादिकाल से चलता आ रहा है। अपनी कल्पना और इच्छा के वर्तन की आदत पड़ी हुई है, और अपनी होशियारी से चलने की अपनी वृत्ति छोड़ दे तो उसका मोक्ष निसंदेह होगा। इस तरह से भूतकाल में भी अनंत जीव मोक्ष में गए हैं, और ऐसा परम वितरागी श्री सर्वज्ञ जिनेश्वर देव का कथन है। मैं फिर से सिर्फ पढ़ जाता हूँ, फिर बाद में हम लोग डिटेल में इसका विशेषार्थ करेंगे। जीव अनादिकाल से चला आ रहा प्रवाह अपना स्वच्छंद, अपनी कल्पना और इच्छा के अनुसार वर्तन की आदत है, और अपनी होशियारी से चलने की अपनी वृत्ति अगर जीव छोड़ दे तो कृपाणु देव कहते हैं उसका मोक्ष निसंदेह होगा। निसंदेह मीन्स एब्सोल्युटली होगा। इसी तरह से भूतकाल में भी अनंत जीव मोक्ष में गए हैं, यही प्रोसेस से स्वच्छंद छोड़कर। ऐसा परम श्री सर्वज्ञ जिनेश्वर देव का कहना है। ऐसा सभी जो सिद्ध हो गए हैं, भगवान हो गए हैं, जिनेश्वर हो गए हैं, उन सबका यही कहना है कि अगर आप अपना स्वच्छंद छोड़ते हो और सद्गुरु के राह पे चलते हो, तो कृपाणु देव यहाँ कहते हैं कि निश्चय ही, अवश्य, निसंदेह मीन्स विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट, उसका मोक्ष होगा। अब इसका विवेचन करते हैं, विशेषार्थ।
ये गाथा में अति सुंदर और अत्यंत बोध गाथा में दिया गया है। इस गाथा में जीव का मोक्ष कैसे होता है वो सरलता से बताया है। तो अभी तक हमारे को ऐसा लगता था कि मोक्ष की प्राप्ति बहुत लंबी चौड़ी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, या मोक्ष तो हमें मिल ही नहीं सकता, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई ये सब तो हमारे साधारण लोगों की बात नहीं है, वो तो बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि वही लोगों के लिए है। तो यहाँ हमें समझाया जाता है कि मोक्ष किसी का भी हो सकता है। मोक्ष किसी की कोई जागीरदारी नहीं है कि भाई इन्हीं लोगों का मोक्ष होगा। कोई भी जो आत्मा है, उस आत्मा का अंदर में मोक्ष एक्चुअली रहा हुआ है। जैसे बीज के अंदर में एक वृक्ष बनने की पूरी क्षमता है, ऐसे हर एक जीव में, हर एक आत्मा में मोक्ष की कैपेसिटी है। तो जो चीज सबसे ज्यादा मोक्ष को आवरण रूप है, तो यहाँ परम कृपाणुदेव बताते हैं कि मात्र एक स्वच्छंद के कारण जीव को सत की प्राप्ति होती नहीं है, कोई नहीं है और होगी नहीं। तो इससे हमें इस बात की गंभीरता समझ में आनी चाहिए कि एक ये मेन दोष तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक मेन दोष के कारण हमारा मोक्ष नहीं हुआ। तो हमें लगेगा कि माय गुडनेस, तो इसका मतलब ऑन द फ्लिप साइड कि अगर ये स्वच्छंद हमारा जो रोग है, दोष है, अगर ये टल जाएगा तो मोक्ष अवश्य मिलेगा। तो कितनी सिंपल सी बात है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम की वजह से मोक्ष नहीं हो रहा है। और आज हम जितने भी लोग हैं और इस परिभ्रमण करते हुए जितने भी लोग हैं, इस प्लैनेट पे के ऊपर भी जितने भी लोग हैं, उन सब की बात सोचे तो उन सब का मोक्ष नहीं होने का जो मेन कारण है वह है स्वच्छंद। अभी हम सब लोगों की बात को छोड़ देते हैं। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, ऑन मी। तो मुझे ये सोचना है कि मेरा मोक्ष नहीं हुआ है, उसका सिर्फ एक ही मेन कारण हाँ, वह है स्वच्छंद। और वो निकल गया तो फर्स्ट क्लास हो गए, यानी कि आपका मोक्ष हो गया। जैसे किसी को आप आज ही आपने न्यूज में सुना होगा कि ऋषि कपूर ही पास्ट अवे, बराबर है, कैंसर की वजह से। अभी ये कैंसर रोग ऐसा है कि अगर ये कैंसर रोग क्योर नहीं होता है तो अवश्य मृत्यु होती ही है। और अगर वो कैंसर का रोग क्योर हो जाता है तो फिर उसके बाद में से वो जीव बच जाता है। तो यहाँ पर सबको पता है कि कैंसर कितना डेंजरस है, कि बड़े बड़े महाहस्तियों को भी ये रोग खा गया है। तो ये बात अगर समझ में आ जाती है तो लोग इसीलिए कैंसर से इतना ज्यादा घबराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कैंसर में चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज वेरी लेस। तो यहाँ पर ये जो स्वच्छंद है, इसको यहाँ पर बापूजी कहते हैं कि अनादि काल से हुआ यह स्वच्छंद नाम का महारोग, रोग नहीं, कैंसर को हम रोग कहेंगे और स्वच्छंद को हम महारोग कहेंगे। महारोग इसके लिए क्योंकि कैंसर से तो मृत्यु एक बार हुई, लेकिन ये जो स्वच्छंद नाम का महारोग है वह तो हमारा परिभ्रमण कराता ही रहता है, यानी हम बार बार मरते रहेंगे। किसके कारण? स्वच्छंद के कारण। तो इसके लिए यहाँ पर इसे रोग नहीं कहा गया है, इसे महारोग कहा गया है। और इस महारोग ने जीव को अपनी प्रबल जाल में फंसा के रखा हुआ है और उसमें से उसे छूटने नहीं देता। अगर ये सद्गुरु हमारे को नहीं मिले या नहीं मिलते हैं तो स्वच्छंद कभी जाने वाला नहीं। तो सद्गुरु का जो महात्म्य है
वो आगे की गाथाओं में आएगा कि सदगुरु के शरण में जाने से किस तरह से स्वच्छंद का ये महारोग टल जाता है, उसके बारे में आगे आएंगे। तो ऐसे प्रबल शत्रु का सामना करके उसे हराने का जीव यथार्थ प्रयत्न करता ही नहीं है। अभी ये प्रयत्न क्यों नहीं करता है? तो प्रयत्न नहीं करने का सबसे मुख्य कारण है कि उसे पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम उसमें है। सबसे ब्यूटीफुल बात स्वच्छंद की ये है, अभी तक हम इस मार्ग में नहीं आए थे और जिन्होंने स्वच्छंद के बारे में सुना नहीं है उन्हें पता भी नहीं होगा कि ये रोग मुझ में है, ये प्रॉब्लम मुझ में है। तो जिनका मोक्ष नहीं हो रहा है उस सब में ये रोग फैला हुआ है। जैसे कोरोना फैला हुआ है वर्ल्ड वाइड, ऐसे ये स्वच्छंद तो हर एक जीव में है। कोरोना तो कुछ ही जीवों में है, स्वच्छंद हर एक जीव में है। तो ये प्रबल शत्रु है, इसे जीव हराने की कोशिश ही नहीं करता। और जैसे बताया उसका मेन रीजन है कि ये रोग है, ये प्रॉब्लम है, उसे पता ही नहीं है। रादर जीव समझता है ये तो मेरे अंदर में कैपेबिलिटी है, जो आगे आएगा, तो उसका प्रयत्न नहीं करता है। योग्य साधन सामग्री मिली नहीं है, इसलिए वह बंधन से मुक्त हुआ नहीं है। पहले तो पता ही नहीं है, आज तक हमें भी पता नहीं था कि ये स्वच्छंद शब्द भी शायद सुना नहीं था, तो रोग की तो बात बहुत दूर हो गई। तो अभी ये शब्द समझ में आ रहा है, उसके बाद में उसके उपाय परम कृपाणुदेव बताएंगे। और वो उपाय से किस तरह से हम सब अगर प्रयत्न करें, अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्वच्छंद है बहुत डेंजरस और वो इजीली पकड़ में आता नहीं है। क्यों है इसके बारे में आगे देखते हैं। तो ये महारोग क्या है, वह किससे निवृत्त हो, कैसे टल सकता है, वह जानना कल्याणकारी ऑब्वियसली हो जाता है। अगर मुझे परम कृपाणुदेव ने क्या कह दिया, स्वच्छंद टल गया, आपका मोक्ष हो गया, इतनी गारंटी है। तो देयरफॉर नाउ माय फोकस हैज टू बी स्वच्छंद, कि मेरा स्वच्छंद क्या है, किस तरह से निवृत्त हो, ये सब जो प्रोसेस है अभी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रथम स्वच्छंद शब्द क्या है उसके बारे में जानते हैं। जिसको लिखना है तो लिख सकते हैं। स्वच्छंद दो शब्द से बना हुआ है, एक है स्व यानी खुद का, और दूसरा है छंद। छंद यानी के लत या व्यसन। स्व का मतलब है खुद का और छंद का मतलब है लत या व्यसन। जैसे कोई भी चीज की हमें व्यसन हो जाती है, तंबाकू की व्यसन हो जाती है, ड्रग्स की व्यसन हो जाती है, अल्कोहल की व्यसन हो जाती है। तो ये सब जो जिसे हम ये कहते हैं बुरी आदतें कहते हैं, लग जाती है, व्यसन हो जाता है, उसके बिना हम रह नहीं पाते हैं। जो जीव जो सिगरेट पीता है उसको सिगरेट की लत है, वो बिना सिगरेट के रह नहीं पाता है। उससे पता भी होता है, भले इतने बड़े अक्षर में लिखा होता है कि दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, कैन कॉज कैंसर। कितने लोग, सबको पता है, फिर भी जो पीने वाला है वो बोलता है जब भी होगा तभी देखा जाएगा, अभी तो मजे कर लो। तो स्वच्छंद का मतलब है खुद का, खुद की ही लत लगना, खुद की ही लत लगना, खुद का ही व्यसन, खुद की ही आदत। ये थोड़ा सोचने पे थोड़ा ऑड लगेगा कि मुझे खुद की आदत कैसे लग सकती है। तो अभी कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं, उससे आप समझ पाओगे कि ये बात बराबर है। तो शब्द में अगर स्वच्छंद को कहें तो शब्द यानी स्वच्छंद के अंदर क्या आ जाता है, अहम भाव, मान भाव। तो मान भाव किस में नहीं है, अहम भाव किस में नहीं है? या कोई भी, जितने भी हम सत्संग सुन रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि हमारे मान नहीं है, अभिमान नहीं है? ऑब्वियसली अगर जिसे पता नहीं है वो जरूर कहेगा हाँ मेरे में तो बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं, मैं तो बिल्कुल सादा हूँ जी, मैं तो एकदम हम्बल हूँ, मुझे तो जरा भी कोई किसी भी तरह का गर्व नहीं है, अहम भाव नहीं है।
जिसे अहम होता है ना, उसे खुद को ही नहीं पता होता है कि उसे अहंकार है। दूसरे लोगों को बराबर क्लियरली दिखाई देता है कि इस जीव में अहंकार है, लेकिन वो जीव को स्वयं कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो अंधा हो जाता है अपने मान में, अपने अभिमान में। अब जरा इसका विस्तार से देखते हैं कि स्वच्छंद खुद की लत किस तरह से है और उसकी प्राबल्यता कितनी है, प्रधानता कैसी है। वह अगर समझ में आएगा तो अर्थात रोग का निदान होगा। यानी अभी हम रोग को एक ब्रॉडली देखा है, अभी रोग को बहुत स्पेसिफिकली, जैसे कहा कैंसर है तो अभी कैंसर देख लिया, बट कैंसर कहाँ पर है, किस टाइप का कैंसर है, क्या डिग्री का है, कितना स्टेज का है, व्हाटएवर। तो नाउ वी हैव टू गो इनटू मोर डेप्थ ऑफ इट। तो अर्थात रोग का निदान होगा, औषधि मिलेगी, तो औषधि के सेवन से जो जीव रोग मुक्त हो सकता है। अभी जीव का स्वच्छंद, निर्दोष सत्पुरुषों और ज्ञानियों ने स्व अनुभव से वस्तु का स्वरूप जो प्रकार दर्शाया है उस प्रकार से ही है। यानी ज्ञानी ने जो जीव का स्वरूप बताया है, आत्मा का स्वरूप बताया है, जिस तरह से इस पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप बताया है, जिस तरह से जड़ पदार्थ का स्वरूप बताया है, और हमने जो 9 तत्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, पाप, पुण्य, बंध, मोक्ष, ये सब की बातें की, तो ये जो यथार्थ तरीके से ज्ञानी ने उसको जाना है, उसको अनुभव किया है और हमें वो चीज बताई है। लेकिन उसको नहीं मानना और खुद की मति कल्पना से ही जैसा जानना वैसा मानना, वह स्वच्छंद है। तो भगवान की बात, सद्गुरु की बात समझना नहीं, मानना नहीं, या मानना तो अपने हिसाब से मानना या अपनी स्वच्छंदता से मानना। देखो कोई भी बात कही जाए, अभी फॉर एग्जांपल एक सादी सी बात कहते हैं कि डॉक्टर ने आपको बोला हो कि भैया 3 टाइम ये गोली लेनी है, सुबह मॉर्निंग में, फिर लंच के बाद में, यानी सुबह ब्रेकफास्ट के बाद में, लंच के बाद में और डिनर के बाद में। अभी स्वच्छंद का एक एग्जांपल है, इधर आप क्या करो कि तीनों गोली लो ही नहीं, आप बोलो अरे इसकी क्या जरूरत है, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। दूसरा, आप तीनों गोली एक साथ ही ले लो, बोला क्या 3 बार लेनी है ना, तो क्यों बार बार अलग अलग लेनी, चलो मैं एक ही बार ले लेता हूँ। खाने के बाद में कहा है, मैं खाने के पहले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। ये सब स्वच्छंद है। जिस तरह से जो चीज बताई गई हो उस तरह से नहीं समझना, नहीं जानना, नहीं मानना और नहीं करना, वह स्वच्छंद है। तो ये बात एक्चुअली बहुत सिंपल है, लेकिन है बहुत तकलीफ से निकलने वाली, क्योंकि क्या है कि हर एक जीव का स्वच्छंद अलग अलग है। एक कॉमन टाइप का, एक तो ब्रॉड कैटेगरी जैसे मैंने बताया वो है, किसी जीव को किस तरह का स्वच्छंद होगा, किसी को किस तरह का स्वच्छंद होगा। यानी कोई कहेगा कि भैया सुबह उठ के इतनी तो भगवान की माला करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। वो किसने बताया, तो मेरे पिताजी ने बताया था, मेरे माता ने बताया था, या किसी कोई मैंने कहीं पर सुन लिया और मैं अभी कर रहा हूं। फिर बाकी सब करेगा, लेकिन वो बोलेगा मैं तो इसको तो छोड़ूंगा नहीं, ये तो मैं जिंदगी भर करता ही रहूंगा। अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, ये तो मैं सब छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं वो आप खुद सुन के और आपको खुद को लगेगा कि कुछ चीजें, कुछ आदतें हमारी, यानी कि जो धर्म के बारे में मैं कहूँ या नॉर्मल व्यवहार के बारे में कही जाए, तो वो बात ऐसी है जैसे एग्जाम्पल से ही कहते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो आपका अपशुकन होगा। अभी समझो ज्ञानी कह दे कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो आपका अपशुकन होना, उससे कोई उसका संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता है, आपने समझ भी लिया, लेकिन जैसे ही बिल्ली रास्ता काटती है आपके मन में शंका होती है, अरे आज कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने ज्ञानी की बात सही तरह से एक्सेप्ट नहीं की, भले ऐसे कह दिया ओके आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो अंदर से बात कही नहीं है। इस तरह से अंदर से हमारी कितनी ही आदतें पड़ी हुई है
कितनी ही चीजें, कितने ही संस्कार, कितने ही बिलीव्स पड़े हुए हैं जिसको हम छोड़ नहीं सकते और छोड़ना चाहते भी नहीं। तो खुद की मति कल्पना से हमने भगवान का स्वरूप विचारा है, खुद की मति कल्पना से हमने ये मान लिया कि ये करने से फायदा होगा, या हमारे परिवार में जो चला आ रहा था वो हम करते रहे। तो खुद की मति कल्पना से उसने जानने की कोशिश की है और वैसा माना है, उसका नाम है स्वच्छंद। आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि मैं बहुत सारी जो चीजें कर रहा हूँ, इट कैन बी क्लासिफाइड विद इन द कैटेगरी ऑफ स्वच्छंद, लेकिन आपको अंदर अपने आप अंदर झांकना पड़ेगा, अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ेगा, और वो इजी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, खुद की गलती ढूंढना बहुत डिफिकल्ट, खुद के दोष जानना पहचानना डिफिकल्ट है। तो स्वच्छंद ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट। स्वच्छंद यानी दर्शन मोह। बापूजी कहते हैं स्वच्छंद का मतलब है दर्शन मोह, मिथ्या अभिप्राय। पहले दर्शन मोह क्या है? तो दर्शन मोह, दर्शन मोह ये मोहनीय कर्म का एक प्रकार है जिसे दर्शन मोहनीय कर्म कहा जाता है। तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ये मोहनीय कर्म के दो प्रकार। दर्शन मोह का एकदम सिंपल सा मीनिंग यह है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, वह मानना, और मैं आत्मा हूं ये नहीं मानना, ये दर्शन मोह है। और चारित्र मोहनीय कर्म क्या है? चारित्र मोहनीय कर्म है कि मैं शरीर हूं उस तरह से वर्तन करना चारित्र में। तो दर्शन मोहनीय कर्म जो है वही ही सबसे इम्पोर्टेंट कर्म निकालना है। हमारे अंदर में जितने भी कर्म है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञानी लोग कहते हैं दर्शन मोहनीय कर्म अगर निकला तो बाकी का सब इजी है। तो 8 कर्मों में से मोहनीय कर्म सबसे यानी मोस्ट डेंजरस कहा जाता है। और मोहनीय कर्म के 2 प्रकार है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। और दर्शन मोहनीय इज इवन मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज एक बार दर्शन मोहनीय कर्म जाएगा, चारित्र मोहनीय कर्म अपने आप चला जाएगा। तो दर्शन मोहनीय है तो मैं शरीर हूं और शरीर के लिए मुझे जीना है, शरीर के भोग भुगतना है, ये जो मान्यताएं हैं वह दर्शन मोहनीय कर्म के कारण है। और दर्शन मोहनीय कर्म जिसका चला जाता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तो उसके बाद में जीव को अनुभव से और जानकारी से और समझ से मैं आत्मा हूं यही लगता है। हर समय मैं आत्मा हूं उसकी कंटिन्यूअस फीलिंग चलती रहती है। जैसे आज के दिन हमारी कंटिन्यूअस फीलिंग चलती है कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, और जो भी हम करते हैं पूरी जिंदगी भर वो शरीर के लिए ही करते हैं। और ज्ञानियों ने क्या कहा है? तू आत्मा है। अभी ये बात मान लेना, ये बात को फिर जानना है, उसके हिसाब से पुरुषार्थ करके इसका नाश करना है। तो स्वच्छंद जो है वह स्वच्छंद यानी दर्शन मोहनी, स्वच्छंद का दूसरा नाम है दर्शन मोहनीय कर्म। स्वच्छंद का नाम है मिथ्या अभिप्राय। मिथ्या अभिप्राय यानी गलत अभिप्राय, जो भी चीज सही नहीं है उसको मानना, उसे हम कहेंगे मिथ्या अभिप्राय। गलत श्रद्धा, ये सब स्वच्छंद के कैटेगरी में आता है। गलत श्रद्धा, अभी श्रद्धा ही अगर हमारी गलत जगह पे हो तो उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। विपरीत मान्यता, तो स्वच्छंद के इतने अलग अलग तरीके से आप शब्द उपयोग कर सकते हो। पहला है दर्शन मोह, दूसरा है मिथ्या अभिप्राय, तीसरी है गलत श्रद्धा, चौथी है विपरीत मान्यता। जड़ और चेतन भिन्न भिन्न है। जड़ जड़ भाव से और चेतन चेतन भाव से परिणमन करता है। ये तो अभी धीरे धीरे हम ये सत्संग सुन रहे हैं, अगर कुछ सालों से या जितने भी सालों से इस मार्ग में है तो फंडामेंटल ये सिखाया जाता है कि जड़ का स्वभाव अलग है,
चेतन का स्वभाव अलग है। चेतन यानी हम स्वयं, आत्मा वह चेतन है। चेतन का गुण है जानना और देखना, और जड़ का स्वभाव है मिलना, नया स्वरूप धारण करना, फिर धीरे धीरे पुराना होके बिखर के खत्म हो जाना। तो ये जड़ का स्वरूप है। और चेतन का स्वरूप है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये सब चेतन के स्वरूप है। तो चेतन के अंदर में ज्ञान शक्ति है और जड़ में ज्ञान शक्ति नहीं है। अभी वापस यही एग्जाम्पल से हम आज और कल दो व्यक्तियों के महान एक्टर्स की मृत्यु हो गई। इरफान खान की हुई और आज ऋषि कपूर की हुई। उसके बाद में क्या हुआ, मृत्यु हो गई। अभी उनका जो भी शरीर और वो जो इतने फाइन एक्टर कहे जाते थे, नाउ दे आर नो मोर। व्हाट डू यू मीन दे आर नो मोर? क्योंकि उनका जो शरीर था, अभी मैं टीवी में देख रहा था कि उनको क्रेमेटोरियम में लेके गए और इलेक्ट्रिकल क्रेमेटोरियम से उनको वो किया गया, अग्निदाह दिया गया। और वो इलेक्ट्रिकल क्रेमेटोरियम में ये है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूरी बॉडी खत्म हो जाती है, बिकॉज इतनी जोरदार आग उसमें होती है। तो ये शरीर, इनका भी शरीर, ये महान जो सो कॉल्ड जैसे भी गिने जाते थे एक्टर्स, उनके उसमें से चेतन निकल गया, फिर रह गया शरीर। एक मुस्लिम था, उसको दफनाया गया, एक हिंदू था, उसको जलाया गया। दोनों के शरीर चले गए और दोनों खुद भी चले गए। यानी आत्मा तो निकल गई, शरीर रह गया। शरीर कुछ नहीं कर सकता है, और शरीर को फिर हम किसी न किसी तरह से उसको, शरीर को खत्म करते हैं। क्योंकि शरीर को खत्म नहीं करेंगे तो उसमें फिर बास आने लगेगी, उसमें अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न होंगे, और वह जीव इतना बास मारता है कि आप उसको सहन नहीं कर पाते। फॉरगेट आदमी का बॉडी, अगर हमारे घर में कोई छोटा सा चूहा भी मर जाता है तो कितनी बास मारता है, और हमें लगता है कि बाप रे बाप, कोई प्राणी मरा है इसके लिए इतनी बास मार रहा है। तो ये शरीर चेतन के बिना इट इज यूजलेस, एंड नॉट ओनली यूजलेस, वो रॉट होने लगता है, वो सड़ने लगता है। इसीलिए शरीर को फिनिश किया जाता है। कहने की बात क्या है, ये शरीर वह जड़ है, वो जड़ चेतन के निकलने के बाद में कुछ भी नहीं कर पाता है। तो जो ज्ञान है, जो चेतन शक्ति है, जिसके कारण हम लिविंग कहे जाते हैं, मैं इस शरीर में लिविंग हूँ, इज बिकॉज ऑफ चेतन। और ये जो चेतन है वही चेतना है, और वही चेतना के कारण मैं हिलता हूँ, फिरता हूँ, घूमता हूँ, बोलता हूँ, सब क्रिया कर सकता हूँ। तो मोमेंट इसमें से ये एक चीज निकल गई, दिस होल बॉडी इज यूजलेस। कितनी अद्भुत बात है ना। आई मीन, इफ यू थिंक अबाउट इट, यू फील के दिस इज अमेजिंग। एक चेतन का कितना पावर है। तो इस तरह से चेतन को अलग अलग देखो, ये सब हमारे लाइफ में इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं। हमारे घर में भी किसी न किसी की डेथ होती है, हमने भी किसी की डेथ देखी होगी, किसी को जलते हुए, दफनाते हुए देखा होगा। तो उस समय तो वैराग्य उत्पन्न होता है कि अरे ये सब क्या है, ये सब तो नाशवंत है, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद में वापिस हम हमारे संसार के चक्र में ऐसे घूमने लगते हैं कि वो सब भूल जाते हैं। तो ज्ञानी क्या कहते हैं कि चेतन चेतन स्वभाव है, जड़ जड़ स्वभाव है, और जड़ चेतन का काम नहीं कर सकता है। अगर ऋषि कपूर के शरीर में से चेतन निकल गया तो चेतन में, शरीर में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वो फिर से अपने आप काम कर सके। यानी कि चेतन का जो काम है वो चेतन ही कर सकता है, वो जड़ नहीं कर सकता, और जड़ का काम चेतन नहीं कर सकता। दोनों का स्वभाव भिन्न है। अद्भुत बात है कि ये दोनों एक होके यानी एक रूप तो नहीं हुए हैं, लेकिन इतने जुड़े हुए हैं, वह इस शरीर में मौजूद है। चेतन भी है और जड़ भी है। लेकिन आपके सेल फोन में सिर्फ जड़ है, इस किताब में सिर्फ जड़ है, बाकी सब में जड़ है। एक शरीर ही ऐसी चीज है जो दोनों का मिश्रण है, और इसीलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन शरीर को लेके होती है। और दिखता क्या है, दिखता है शरीर। शरीर दिखता है, इसके लिए लोग को लगता है कि यही जीव है। वो जीव नहीं है, जीव उसके अंदर है, शरीर के अंदर है।
तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं कर सकता, यानी शरीर चेतन का काम नहीं कर सकती, ये समझ जीव को नहीं होती है। और एक द्रव्य फिर भी जीव ये मानता है कि पर द्रव्य की क्रिया कर सकता हूँ, दूसरे को लाभ या हानि दे सकता हूँ। दूसरी ब्यूटीफुल बात यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। द्रव्य शब्द छोड़ दीजिए, तो एक जीव दूसरे जीव का न तो फायदा कर सकता है न तो उसका नुकसान कर सकता है। तो आप इसको आप सोचोगे तो कहोगे हाउ इज दैट पॉसिबल, इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, इसकी वजह से मुझे फायदा हुआ, तो हाउ डू यू से कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है? ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये ज्ञानी के वचन है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का द्रव्य छोड़ देते हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की न तो हानि कर सकता है न तो उसका फायदा कर सकता है, ऐसा कहा। दूसरे का लाभ या हानि कर नहीं सकता। तो यहाँ पर ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ इज दैट पॉसिबल? निमेश भाई, ये डबल आप, हाँ बोलो। हाँ बोलो सुरेश, आपका निमेश एक भाई, ये सब कर्म के सिद्धांत के हिसाब से होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कोई फायदा या नुकसान नहीं कर सकता। कर्म सिद्धांत के हिसाब से जो लिखा है या जो होना है वो होगा, चाहे वो फायदा हो नुकसान हो जो हो। ओके, हाँ बोलिए सविता जी। हाँ, ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं करता, उसमें भी आत्मा है। एक आत्मा दूसरी आत्मा का कोई नुकसान नहीं कर सकता। इट्स लाइक दैट। यहाँ दोनों चीज लिखी है, न फायदा कर सकता है न नुकसान कर सकता है। हाँ बोलिए। क्योंकि दोनों जो जीव हैं वो अपनी अपनी आत्मा के कर्मों के अनुसार बंधित हैं। तो जो जिस आत्मा का कर्म है वो उसको करना है, और दूसरी आत्मा का जो कर्म है जीव है वो उसको अपनी करना है। सो दे आर ऑन डिफरेंट पाथ। कर्म उनके अलग अलग है, इसलिए वो एक दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते। बट फायदा, यहाँ दोनों चीज कहा, न तो नुकसान न तो फायदा। हाँ, ना फायदा भी कर सकते हैं सर। उनका नफा नुकसान अपने कर्मों का है। बोथ आर गाइडेड बाय देयर ओन, बोथ सोल्स आर गाइडेड बाय देयर ओन कर्म्स। सो नफा नुकसान किसी का कर नहीं सकते वो एक दूसरे का, मेरे हिसाब से। मैं आपको यहाँ पर एक सबको ये प्रश्न पूछता हूँ कि अगर नफा नुकसान नहीं कर सकते हैं तो फिर सदगुरु हमारा फायदा करते हैं, सदगुरु के कारण हमारा कल्याण होता है, हाउ कैन वी से दैट? वो तो उनके आज्ञा का फॉलो करना है ना सर। वो तो ही शोज अस द पाथ एंड वी हैव टू ट्रेड दैट पाथ। पाथ तो सदगुरु ही दिखाएंगे। ओके, और कोई? हाँ मीना जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मीना जी, आपका माइक्रोफोन ऑफ है। माइक्रोफोन को ऑन करना पड़ेगा, आपका माइक्रोफोन। हाँ अभी बोलिए। मैं कह रही हूँ सतगुरु के पथ पे हम चलते हैं, सतगुरु के पथ दिखाते हैं हमें, उस पथ पे चलते हैं तब फायदा होता है हमें। अगर हम सतगुरु के पथ पे नहीं चलेंगे तो फायदा उसमें भी नहीं होगा। ओके ठीक है। मंजू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मंजू दुआ, यू वांट टू से समथिंग? ओके, इसके बारे में सोचिएगा। और मैं सिर्फ अभी आपको एक वो देता हूं, जो भी लोगों ने कहा मोरलेस सही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, या फॉरगेट द्रव्य, ओके मैं जीव, एक जीव दूसरे जीव को न हानि पहुंचा सकता है न फायदा
पहुंचा सकता है, लेकिन वह निमित्त जरूर बन सकता है। यहाँ निमित्त और उपादान की बात है कि हम भी, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि हम पास्ट में गुरु के या इवन भगवान के कांटेक्ट में ना आए हो। इतने सारे भगवान हुए, इतने सारे गुरु हो गए, तो हमारे पास्ट में भी हम गुरु और भगवान के कांटेक्ट में आए थे, आए होंगे ही, बिकॉज इतने सारे भाव, इतने सारे गुरु और इतने सारे भगवान जो हो गए, कहीं ना कहीं कोई तीर्थंकर से या कोई भगवान से, जिसको भी जो आप समझना चाहो, हमारा समागम हुआ होगा, फिर भी हमारा आज तक मोक्ष नहीं हुआ और कुछ लोगों का हो गया। तो समझने की बात यह है कि जैसा सबने कहा कि हर किसी के अपने अपने कर्म है, और कर्म है, और दूसरा मैं कहूंगा हर किसी का अलग अलग पुरुषार्थ है, क्योंकि कर्म बनते किससे हैं? आपके आपके भाव से, आपके आपके कहे किए हुए काम से। तो अभी सत्संग में आने के बाद में ये निमित्त मिलता है और हमारे भाव होते हैं कि मुझे भी मोक्ष चाहिए, मुझे भी आत्मा की प्राप्ति चाहिए, तो ये सिर्फ निमित्त दे सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली जैसे हम सोचते हैं कि गुरु आशीर्वाद दे दे और मेरा कल्याण हो जाए, ये हाथ लगा दे और ये हो जाए, तो ये जो मान्यताएं हैं वो वैसा नहीं होता है। गुरु में जरूर बहुत सारी सिद्धियां होती है, रिद्धियां होती है, लेकिन सबसे ज्यादा यह है कि जिसका भला होना है उसको उस समय पे उस तरीके का व्यक्ति मिल जाता है जो उसको हेल्प कर देता है, और जिसका नुकसान होने वाला है उसका उस समय ऐसा व्यक्ति मिल ही जाता है कि जो उसको आके हार्म कर ले। तो ये जो है, तो उसके कर्म में लिखा हुआ था नंबर 1, और दूसरा उसका पुरुषार्थ। देखो सिर्फ कर्म ही नहीं सोचना है, पुरुषार्थ के बारे में भी सोचना है कि बिना पुरुषार्थ कर्म बंधन होता ही नहीं है, कर्म ही नहीं आते हैं। तो आप किस तरह का पुरुषार्थ कर रहे हो, उस कारण आपका फायदा या नुकसान होगा, या आप किस तरह से भाव कर रहे हो। अभी तक हमने संसार के भाव किए, इसके लिए हमको संसार मिला। अभी सत्संग में आने के बाद में हम आत्मा का और मोक्ष का भाव कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें जरूर मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसका निमित्त देखो, एक समझना यह है कि निमित्त और उपादान का सिद्धांत है। ये सिद्धांत सुना होगा, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि एक बीज है, वह बीज को अगर मैं यहाँ पर ये टेबल पे रख दूं और कुछ नहीं करूं, तो वो बीज में से कभी भी पेड़ नहीं उगेगा। तो आप कहोगे बीज में तो शक्ति है, पेड़ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसको निमित्त मिले नहीं है। अगर वही बीज को मैं जमीन में डालना, मिट्टी में जो सॉइल है उसके अंदर मैं डालता हूँ, फिर पानी और जो भी पौष्टिक वगैरह देना होता है, फर्टिलाइजर वगैरह वो देता हूँ, तो फिर उसमें से पानी और लाइट मिलते मिलते वो धीरे धीरे वृक्ष होता है। तो इस बीज में वैसा उपादान है करके ये पेड़ हुआ। अभी सेम एग्जांपल लेते हैं, अभी उसी बीज का शेप का एक मैं पत्थर लेता हूँ, पत्थर सेम दिखने में, सब कुछ सेम। आजकल तो आर्टिफिशियली बहुत कुछ बनाया जा सकता है, तो एग्जैक्टली सेम तरीके का मैं बीज का शेप का पत्थर और आकार वाला लेता हूँ। ओके, तो शकुन, अच्छा ये मंजू जी, हाँ ये मंजू जी मेरी एक नई मेरी फ्रेंड है, उसको ज्वाइन करना चाह रही है, उसको आ नहीं रहा, मैं काफी बार समझा चुकी हूँ उसको। हाँ, तो उनको बोलो कि वापस वो करके डिस्कनेक्ट करके उनका ये जूम वापस रिकनेक्ट करे। ओके ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। और उसको बोलो फिर ऑडियो जो है वो ऑडियो को क्लिक करे। ओके, तो यहाँ पर हम एग्जांपल जो ले रहे हैं कि आपके पास में जो बीज के शेप का एग्जैक्टली सेम दिखने वाला पत्थर है, लुक वाइज एवरीथिंग इज सेम, वो पत्थर का लिया और पत्थर को आपने मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर डाल दिया, उसको खाद दिया, पानी दिया, प्रकाश दिया। प्रश्न ये है कि क्या उसमें से पेड़ उगेगा?
तो आप लोग कहोगे कैसे उगेगा, वो तो पत्थर है, पत्थर में से कैसे उगेगा। भले आपने सब निमित्त दे दिए फिर भी उसमें से उगेगा नहीं। सेम है, दोनों एक ही दिखते हैं, सब कुछ सिमिलर है, लेकिन ये जो बीज है उसमें उपादान शक्ति है। उपादान शक्ति है यानी कि ये बीज पेड़ बन सकता है। ये पत्थर कितना भी किया जाए पत्थर पत्थर ही रहेगा, वह पेड़ बन ही नहीं सकता। तो इसमें उपादान नहीं है करके ये पेड़ नहीं हुआ। और ये बीज, अगर बीज को निमित्त नहीं मिलता है तो वो बीज भी कभी पेड़ नहीं बन सकता। इसके लिए दोनों चीज बहुत जरूरी है, एक है निमित्त और एक है उपादान। उपादान होते हुए भी निमित्त न मिले, जैसे आज तक हमें सच्चे सदगुरु मिले नहीं होंगे या मिले होंगे तो उनके ऊपर श्रद्धा नहीं हुई होगी, उनके प्रति अहोभाव नहीं हुआ होगा, भक्ति भाव नहीं हुआ होगा, पुरुषार्थ नहीं किया होगा, व्हाटएवर। इसके लिए शायद आज तक हमारा परिभ्रमण निकला नहीं है, और जो स्वच्छंद है वो हमने पकड़ के रखा होगा। सदगुरु मिल गए तो क्या हो गया। ओके, तो इस तरह से ज्ञानी की आज्ञा के विरुद्ध मानना वह स्वच्छंद है। तो ज्ञानी की बातें नहीं मानना, जैसे मैंने कहा ज्ञानी तो शायद मिले होंगे, हमें भगवान भी मिले होंगे, लेकिन भगवान से कल्याण हुआ नहीं। कृष्ण जब भी थे तो जितने लोग क्या कृष्ण को मिले सबका कल्याण हो गया? सोचिएगा, क्या सबका कल्याण हुआ? राम थे, राम के समय में जितने लोग राम के टच में आए क्या सबका कल्याण हो गया? रावण जैसे का तो पूरा अकल्याण हुआ, और कितने ही लोगों का। लेकिन हनुमान जैसे जिनकी परम भक्ति थी उसका महाकल्याण हुआ। तो भगवान होते हुए भी सबका कल्याण होना कोई होगा नहीं, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हर एक का अलग अलग भक्ति है, अलग अलग भाव है, अलग अलग पुरुषार्थ है। तो वापिस हमें इस बार अभी मौका नहीं चूकना है। ये भव में, इस मनुष्य भव में जिस तरह से भी हो हमें स्वच्छंद से मुक्त होना है, और सदगुरु की सच्ची भक्ति, उनकी आज्ञा का आराधन करना है। चांस मिस कर गए तो वापस कभी चांस मिलेगा वी डोंट नो। कृपाणु देव मिले हैं, लाइव सदगुरु मिले हैं, कृपाणु देव का मार्ग मिला है जो उन्होंने खुद प्रकाशित किया है, खुद लिखा है, खुद बताया है। और कृपाणु देव की जो शैली है कि उन्होंने मार्ग भी बताया है, और मार्ग में पिटफॉल्स कहाँ कहाँ है, कहाँ पर आप गिर सकते हो, कहाँ से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे आप हाईवे पे जाते हो तो लिखा रहता है यहाँ पर स्लो जाओ, यहाँ पर टर्निंग है, यहाँ पर चढ़ाई है, यहाँ पर नीचे जा रहा है। तो अलग अलग जगह पर क्या मार्ग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होता ही नहीं है ना, कभी भी हो कोई भी हो तो आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो हर एक जगह पे क्या क्या सावधानी बरतनी है वह परम कृपाणु देव बता रहे हैं। तो स्वच्छंद, इस तरह से ज्ञानी के टंकोत्कीर्ण वचनों पर अभिमान से पांव रखकर कुचल कर चले जाना, वर्तन करना जीव की अनादि काल की लत है। ये क्या कौन कह रहे हैं? बापूजी कह रहे हैं कि अनादि से हमारी ये आदत है। हम कभी भी समझो हमें कुछ चीज मार्ग के बारे में पता नहीं हो, हम कुछ बात ज्ञानी के सुने तो हम क्या सोचते हैं, हट ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी ऐसा कुछ होता है, आत्मा जैसा कुछ थोड़ी होता है, ये नहीं है, ये बात गलत है, अरे ये तो सब बकवास है। तो अभिमान से आपको तो कुछ पता नहीं और ज्ञानी की बात को आप पांव तरे कुचल के चले जाते हो और अपने आप को ग्रेट समझते हो। तो ये अनादि से हमारी आदत रही है, और इसी को हम स्वच्छंद कहते हैं। ये बापूजी का कहना है, क्योंकि ये व्यसन है, ये हमारा एक, हमारे को बहुत अपना इम्पोर्टेंस है जो आगे आएगा। मुझे पता है, मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है, मुझे कर सकता हूँ, मुझे आता है, मुझे भान है और मुझे ज्ञान है, ये मानना स्वच्छंद है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मुझे पता है। देखो आप किसी से भी बात करने की कोशिश करोगे थोड़ी भी ये आत्मा के मार्ग के बारे में, सबसे पहले लोगों का जवाब यही आएगा, हाँ मुझे तो पता है। आपकी पूरी बात भी नहीं सुनेंगे, आप क्या कहना चाहते हो समझने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स है, कुछ लोग हैं
वो क्या कहते हैं, हाँ हम सत्संग में आएंगे, एक बार आपका सत्संग अटेंड करेंगे। अभी एक बार से आपको क्या फायदा होगा? आपको शायद थोड़ा सा झलक मिलेगा, लेकिन आपको अगर रियली फायदा करना है तो पूरा कोर्स करना पड़ेगा। हम जब भी बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो हम स्कूल में स्टार्टिंग से लेके प्री, आजकल तो प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, शायद पीएचडी, कितना स्टेप्स है और कितना समय लगता है और कितने समय दिन के हम स्पेंड करते हैं, तभी जाके कुछ प्राप्त होता है। लेकिन आप कुछ नॉर्मल यानी जो संसारी व्यक्ति है उनसे बात करो तो वो लोग कहेंगे कि अरे ये सत्संग में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना क्या तुम सत्संग के पीछे पड़े हो, वो भी एक 2 घंटा, वो भी रोज, आर यू क्रेजी, ऐसे लोग सोचते हैं ना, और शायद कहते भी होंगे आपको, क्योंकि उनको लगता है, उनको पता है कि क्या सही है और आपको वो गलत समझते हैं। तो ये बात हमारे अंदर भी है या थी कि मुझे पता है, मुझे मालूम है, मैं जो चाहता हूं वो कर सकता हूं, ये सब जो गलत मान्यता है उसका नाम है स्वच्छंद। पर की प्रीति तोड़कर स्व में जोड़ना वह सुख का मार्ग है। अभी हमने बार बार एक बात कहा कि सुख आत्मा में है, यानी स्व में है। जो पर की प्रीति है उससे तोड़ना है और स्व के अंदर आना है। तो पर की प्रीति तोड़कर स्व में आना, उसको हम कहते हैं अंदर में आना। आज तक हमने पर में प्रीति की है तो वह तोड़कर स्व में आने की कोशिश नहीं की है, और परम ज्ञानी के वचन में श्रद्धा न हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि पर में से, कृपाणुदेव का वचन है, पर में से हट और स्व में बस। रिपीट करता हूं, पर में से हट, स्व में बस। बस इतना ही करना है। ओके, है बहुत सिंपल, लगता है बहुत इजी है ना। पर में से हट और स्व में बस, इतना कर, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे साधु बाबा लोग बोलते हैं ना, बेटा बस इतना ही कर, पर में से हट, स्व में बस, तेरा कल्याण हो जाएगा। पर बात सही है। तो अनादिकाल से ज्ञानी में हमें श्रद्धा नहीं हुई है और पर में सुख है वही हमने माना है, और ऐसी अनादिकाल की मान्यता जिसको लत कहते हैं, जिसका व्यसन कहते हैं, ये मिथ्या अभिप्राय को न छोड़ना वह स्वच्छंद है। देखो, मैं वापस रिपीट करता हूँ, शायद हम भी जब मार्ग में आए थे तो दूसरे ने हमको कितना समझाने की कोशिश की होगी, फिर भी हमने तभी उनकी बात नहीं मानी होगी। लेकिन हमारा पुण्य का उदय होगा तो हम उनकी बात शायद सुन ली होगी, मान ली होगी। अभी ये ग्रुप के अंदर भी, ये जो पापा जी वाला ग्रुप है आगरा का, या दिल्ली वाला ज्ञान सभा का ग्रुप है, उसमें कितने सारे लोग हैं, और हम एवरी डे डालते हैं कि भैया सत्संग है, आप ज्वाइन करो, और मोक्ष अभिलाषी का जो ग्रुप है, लेकिन कुछ ही लोग ज्वाइन होते हैं। जो लोग यहाँ पर है, दूसरे लोग को उसका इम्पोर्टेंस नहीं लगता है। अभी तो ऐसा रीजन भी नहीं है कि भाई हम बिजी है, बाहर भी जाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बोलते हैं ना घर बैठे गंगा आ रही है, फिर भी लोग उसका फायदा नहीं उठाते। क्यों? स्वच्छंद। सब पता है, क्या जानने की जरूरत है, आई नो एवरीथिंग। तो मुझे पता है, मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, यह मान, यह उसका नाम है स्वच्छंद। फिर मैं देह हूँ, देह का धर्म वह मेरा धर्म है, यह आदि मान्यता अर्थात वैसे परिणाम वह स्वच्छंद है। ये इसके लिए बापूजी और ज्ञानी इसके लिए स्वच्छंद हमको समझा रहे हैं कि हमें समझ में आए कि स्वच्छंद कहाँ पर है। आज तक हमने जो भी धर्म किया या धर्म के नाम पे जो भी किया, सिर्फ शरीर के लिए किया। पहले तो जो भी धर्म किया शरीर से किया। देखो, आपने जो भी करते हैं शरीर से करते हैं, ज्यादातर पूजा पाठ, माला, स्मरण, तो ये सब देह से करते हैं। ऑब्वियसली देह से ही होगा, हम सत्संग भी तो देह से कर रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट जो देह के माध्यम से जाना कहाँ है? आत्मा में। तो आत्मा के भाव को जागृत करना है। लेकिन ज्यादातर जो धर्म की क्रिया होती है सिर्फ देह से होती है और देह तक ही सीमित होती है,
और देह के भाव के लिए होती है। भगवान की आज तक पूजा हमने सिर्फ संसार और शरीर के लिए की। ये तो आप भी मानेंगे, जब तक इस मार्ग में नहीं थे हम भगवान की पूजा सिर्फ हमारा संसार अच्छा हो उसके लिए करते थे। पैसे के लिए, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ ना हो, घर में मृत्यु ना हो। अरे पता ही नहीं है, मृत्यु तो होनी ही होनी है। बड़े से बड़े लोग चले गए, आप भी जाओगे, जाना ही है। बट हम भगवान की पूजा इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन में कोई तकलीफ आए नहीं, यानी कि हमारा संसार भगवान, हमारा संसार आप बचा के रखना, उसको अच्छा रखना और उसको हमेशा हरा भरा रखना। इसीलिए हमने भगवान की पूजा की। तो इंटेंशन ही, पर्पस ही गलत था। अभी तो बहुत हमारे अंदर में समझ आ गई, ऐसा मैं समझता हूँ कि भगवान से पास से हम सिर्फ आत्मा की बात चाहते हैं कि मुझे भगवान आत्मा की प्राप्ति हो, आत्मा का साक्षात्कार हो। आत्मा तो है ही, आत्मा का साक्षात्कार हो, सही समझ आए, आपका ज्ञान हमारे अंदर में प्रज्वलित हो और मेरा कल्याण हो, यानी आत्मा का कल्याण हो। अभी हम देह का भाव और संसार भाव छोड़ रहे हैं या कम हो रहा है। और अगर गलती से भी संसार का भाव हो जाए, सबसे कहता हूँ तो भगवान से क्षमा मांग लेना कि भगवान गलती से संसार के भाव हो गए हैं और मैंने आपसे संसार के भाव यानी संसार की चीजें मांगी है, वो मेरी गलती है। क्योंकि संसार मांगोगे उसका मतलब है आप जन्म और मरण मांग रहे हो, इतना समझ जाओ। और अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आप जन्म मरण से मुक्ति चाहोगे, संसार नहीं मांगोगे। तो पता ही नहीं था, इसके लिए आज तक जो भी आज तक किया वो सब स्वच्छंद 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 था। सो मैं देह हूँ, देह का धर्म किया, देह की लिए किया, देह का देह की मांग की, और इसी तरह से धर्म आज तक लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आप बताने की कोशिश करोगे तो सुनेंगे भी नहीं, कहेंगे मुझे पता है, तुम क्या मुझे धर्म सिखाओगे, ऐसा ही लोग कहेंगे। शॉर्ट में कहते हैं तो स्वच्छंद ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है। अभी हमको दूसरे की बात नहीं सोचनी है, अपनी बात सोचनी है। Now we come back to once again ourselves. चारों तरफ से स्वच्छंद ने, बोलते हैं ना वो पुलिस का, जैसे पिक्चर में नहीं आती है, पुलिस कहती है चारों तरफ से हमने आपको घेर लिया है, अभी कोई छूटने का रास्ता नहीं है। इसी तरह से स्वच्छंद ने भी हमको चारों तरफ से घेर लिया है। फिर वह शरीर का संबंध हो, शरीर के बारे में जो जानकारी हो उसके बारे में, उसमें बड़ा स्वच्छंद है, वो तो हमको समझ में आ रहा है। शास्त्र के बारे में हो उसमें भी स्वच्छंद है। गुरु के बारे में हो उसमें भी स्वच्छंद है। गुरु तो ऐसे ही होने चाहिए। गुरु कैसे होने चाहिए उसका डेफिनेशन कौन डिसाइड करता है पता है? जिसको 1% भी ज्ञान नहीं है वह डिसाइड करता है कि गुरु कैसे होने चाहिए। और अगर वो डेफिनेशन में गुरु बैठते नहीं है तो कहता है ये गुरु ढोंगी है, ये गुरु बराबर नहीं। तो गुरु के बारे में स्वच्छंद है, धर्म के बारे में स्वच्छंद है, शरीर के बारे में स्वच्छंद है, यानी स्वच्छंद चारों तरफ हमारे फैला हुआ है। जहां मूल भेद यानी कि मूल में भूल रहती हो, जैसे कहते हैं ना मूल में अगर भूल रहती हो तो परंपरा से वो भूल चली आती है। अभी हम स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ते थे, तो मान लो आपको बड़ा मैथमेटिक का इक्वेशन सॉल्व करना होता है। हमने सबने किया होगा, भले हम अच्छे थे या बुरे थे, बट सॉल्व तो हमने कोशिश किया होगा। अभी मान लो जो फर्स्ट स्टेप था उसमें था 2 into 5, उसके बाद में था दिस प्लस दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस। फर्स्ट स्टेप 2 into 5, उसका अगर जवाब आपने लिख दिया 12, उसके बाद में जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन करोगे तो मूल यानी जो फर्स्ट स्टेप, जो बेसिक स्टेप में अगर आपने गलती कर दी है, बाकी के सब स्टेप आपके रॉन्ग ही होंगे। तो मूड में अगर मूड यानी जो मेन रूट है अगर वही गलत है, वो डायरेक्शन गलत है, तो बाकी सब गलत ही होगा। तो बापूजी कहते हैं मूड में ही भूल रह गई है और उसके कारण परंपरा चली आ रही है। मूड क्या है? वापिस वही दर्शन मोह कि मैं शरीर हूँ, वह सबसे मूल में हमारी भूल है। मैं आत्मा हूँ, ये जाना नहीं, इसके लिए शरीर के लिए सब कुछ किया, संसार के लिए सब कुछ किया, और वो भूल चलती आ रही है।
परिणाम से। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा पॉज लेते हैं। किसी को भी कोई प्रश्न हो, किसी को कोई पूछना हो और दे हैव अ डाउट इसके बारे में जो हम कर रहे हैं, तो वी कैन टेक सम क्वेश्चंस बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। नो क्वेश्चंस? उमेश भाई, सत्संग में जो आपने कहा उसमें मैं ही तो स्वच्छंद ही है ना, मैं जो है। हाँ, वो आगे हमारी समझ। मैं आप किसको समझते हो, वो स्वच्छंद का हाँ। सबसे बड़ा। आप किसको मैं समझते हो नॉर्मली? मैं आज की तारीख में तो हम हमारे बॉडी को अपने आप, मतलब जो सुरेश शेडिया उसको मैं समझ रहा हूँ। करेक्ट। बस वही वहां से मूड गलती शुरू हो जाती है कि मैं सुरेश केडिया हूँ और मैं कौन, तो मैं शरीर। बस दैट इज द फर्स्ट, जो बोला ना, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ही रॉन्ग हो गया, फर्स्ट स्टेप ही रॉन्ग हो गया, उसके बाद में सब स्टेप रॉन्ग चलते ही जाएंगे। ओके, और कोई क्वेश्चन? और दूसरा मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैं यूएसए में था कुछ साल के लिए, तो वहां पर काफी फॉरेनर्स से बातचीत होती थी। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा कोई व्यक्ति लगता था तो मैं उनसे बात भी करता था अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, आत्मा के बारे में। लेकिन उनके अंदर में इतनी गूढ़ता से ये बात, जो क्रिश्चियंस है, दे डोंट बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। वो लोग पुनर्जन्म में मानते ही नहीं। मुसलमान लोग भी नहीं मानते। मुसलमान लोग ये मानते हैं कि यहाँ से आप आइदर जन्नत में जाओगे या नरक में जाओगे। तो ज्यादातर उनकी सबकी ऐसी मान्यता है। तो जब भी मैं उन लोगों से बात करता था एंड आई वुड ट्राई टू डिस्कस और एक्सप्लेन, तो थोड़ा वो लोग करते थे, फिर उनका माइंड क्लोज हो जाता था। फिर आप जो भी बोलो उसमें से सब ऊपर जा रहा है। तो स्वच्छंद यानी कि इतना गहरा होता है कि वो सब इंटेलिजेंट लोग हैं। देखो, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग, जब भी आप उनसे ये साइंस है, देखो ये जो आत्म धर्म है ना, इट इज नथिंग बट प्योर साइंस। ये साइंस है, साइंस के जितना परफेक्ट है, इसमें कोई इन में फर्क नहीं होता है। जैसा साइंस में एक चीज का जो प्रिंसिपल है, इट विल हैपन लाइक दैट ओनली। जैसे एप्पल या फल ऊपर से गिरेगा, उसे नीचे आना ही है। जैसे न्यूटन ने बोला देयर इज ग्रेविटी, वो नीचे आएगा ही। ऊपर से आप गिरोगे, आप नीचे ही जाओगे, आप ऊपर से ऊपर नहीं जाओगे। तो ये साइंस है। तो हर एक चीज साइंस की परफेक्ट है एंड देयर इज नो एक्सेप्शन आल्सो। एक्सेप्शन होता है तो वो भी उसका एक कुछ रूल होता है कि इसके वजह से ये एक्सेप्शन होता है। तो साइंस के अंदर में जैसा परफेक्शन है, वैसा ही इस आत्म धर्म में परफेक्शन है। तो मैं खुद साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये अच्छा इसीलिए भी लगता है कि एवरीथिंग इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड और उसका हर एक का एक्सप्लेनेशन है। वरना धर्म के बारे में क्या है, अंधता से ही बात चलती है। ये करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो पूछने का नहीं, भगवान नाराज हो जाएंगे। बहुत सी चीजें हमारे अंदर में ऐसी घुसेड़ दी जाती है कि ये नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, देवी नाराज हो जाएगी, देवी आपका श्राप देगी, देवी ये करेगी, देवता ये करेंगे। माय गुडनेस, आपको ऐसा डराया जाता है कि अच्छे अच्छे जो समझने वाले लोग, वो भी अपना दिमाग बंद कर देते, बोलता देवी से कौन घबरा, मतलब मैं कुछ पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप पुण्य की समझन ही नहीं है, समझ ही नहीं है। और इतनी तरह से लोगों को उलझाया रखा है। और जो कुगुरु है, यानी जो सदगुरु नहीं है, वो लोगों को अपने फायदे के लिए ऐसे घुमाते फिराते हैं कि जीव बेचारा फंस जाता है।
ओके, तो लेट्स मूव अहेड। परिणाम से मताग्रह, दुराग्रह, हठाग्रह। स्वच्छंद का परिणाम क्या है? मत का आग्रह पहला, दुराग्रह जो गलत बात है उसका आग्रह, तीसरा है हठाग्रह, हठ कर्म। बस यही है। देखो, जो आदमी सच्चा होगा ना, उसे अपने आप को प्रूव नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो सही नहीं होगा उसको बहुत सारे तरीके से प्रूव करना पड़ेगा कि वो सच्चा कैसे है। इस बात को सोचिएगा। अगर आपको सत्य मिल गया ना, आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज योर बॉडी लैंग्वेज, योर भाव, एवरीथिंग विल एक्सप्रेस प्रॉपरली। तो सत अंदर है, सदगुरु के में सत है, तो सदगुरु को ज्यादा किसी को कहना नहीं पड़ता है। और कृपाणुदेव ने भी ये कहा है कि कुछ जीव ऐसे हैं कि चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, वो उनको मार्ग की प्राप्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि उनके कर्म ऐसे भारी है। इसके लिए सबसे पहले तो ये आत्मधर्म अगर आपको मिला है, तो दूसरे को धर्म सिखाने के बजाय खुद के ऊपर में प्रैक्टिस करो और खुद प्राप्त करो। नॉर्मली वो आगे आएगा कि थोड़ा हमको समझ में आता है तो हम सब दुनिया को सिखाने चलते हैं कि तुमको ये करना चाहिए, ये आत्मधर्म है, तुम आत्मा हो। अरे वो जीव तैयार है या नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा, और तैयार होके भी कितना तैयार है वो भी पता नहीं है। सो मताग्रह, दुराग्रह, हठाग्रह, मुझ में कहाँ है ये ढूंढना। हमने एक शुरू के सत्संग में भी कहा था, जब तक हमारे को अपने दोष दिखाई नहीं देते हैं तब तक आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू नहीं होती। ज्ञान का प्रॉब्लम क्या है? ज्ञान आने से हम दूसरे को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। ये दवाई आपके लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। ये जो भी स्वच्छंद के बारे में हम समझ रहे हैं, एग्जाम्पल दूसरे का दे रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन उपयोग आपको अपने ऊपर ही करना है। और ऐसा भी होगा कि सत्संग में आप बहुत सारी चीजें सुनोगे, उसमें आपके अंदर में एक फिल्टर लगा होगा, उसमें से आप कहोगे ये सब चीजें ठीक है, मैं आई एक्सेप्ट, बरोबर है, एकदम परफेक्ट है। ये सब चीजें नहीं, ये सब चीजें मैं नहीं मानता हूँ, आई डोंट थिंक दैट इज राइट। इसको भी स्वच्छंद कहेंगे। सो इस प्रकार से जीव में स्वच्छंद अनंत प्रकार से रहा हुआ है। उसमें मूल में अहम भाव और मान भाव वह गूढ़ता से रहा हुआ है। मतलब स्वच्छंद का दूसरा नाम का है तो अहंकार, मान भाव, वो सब स्वच्छंद के अंदर आता है। और इस जीव ने अनादि काल से आज पर्यंत स्वमति कल्पना से ही चलना और वर्तन करना सीखा है। अभी दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? कि अगर जीव, कोई भी जीव, आप कहोगे कि मैं इतने साल का हो गया तो मैंने मेरे लाइफ में बहुत कुछ अपने आप किया है। क्या कहोगे आप? On my own effort and my own capability, I have done it. और प्रॉब्लम यह है कि जो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं उनमें ज्यादा घमंड होता है, ज्यादा मान भाव होता है, और उनके वो अपनी कैपेबिलिटी पर इतना गुरूर होता है। और वो लोग क्या कहते हैं, मैंने पूरे जिंदगी अपने हिसाब से जी है और अपने हिसाब से मैं इतना ये लेवल पे पहुंचा हूँ, फिर अभी मैं दूसरे की बात क्यों सुनूं? इतना गुरूर होता है, इतना घमंड होता है, उसे पता ही नहीं है कि भैया ये तेरे पुण्य की वजह से तुझे मिला है, तेरी मेहनत की वजह से, तेरी कैपेबिलिटी की वजह से नहीं मिला है। और वह जीव को जब भी फेल्योर मिलता है ना, तो वो जीव इतना चकनाचूर हो जाता है कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाता है। और ऐसे लोग कभी कभी खुदकुशी भी कर लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कभी उनको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, and they commit suicide also, क्योंकि अपने ऊपर इतना उनको गुरूर होता है। और ये गुरूर, घमंड, ये सब स्वच्छंद के बड़े बड़े प्रकार हैं। उसके अंदर में तो खुद के नाद और सुर का पोषण किया है, उसी में ही श्रद्धा की है, यानी खुद का ही नाच नाचा है, खुद का ही सुर गाया है और अपने आप को ही प्रशंसा में डुबाया है। बहुत से लोग कह रहे यार मैंने गाना गाया ना, इतना बढ़िया गाना था ना, उसमें इनडायरेक्टली क्या कह रहे, मैंने बहुत अच्छा गाना गाया ना। तो खुद की ही प्रशंसा में लोग डूबे रहते हैं।
उसमें मैं पद, मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? मैं, आई हैव डन इट, आई एम द पर्सन, आई एम दिस, आई एम सो एंड सो। उसी पर प्रीति की है और उसी में ही वर्तन में ही सुख की कल्पना की है और उसमें ही कल्पना कर ली है कि यहाँ पर सुख है और उसी में डूबे रहे हैं। देखो एक चीज है मैंने नोटिस की, कभी आप किसी को पूछो व्हाट इज योर नेम, तो कुछ लोग कहते हैं माय नेम इज निमेश, बराबर है, माय नेम इज निमेश। कुछ को पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर नेम, तो वो कहेंगे आई एम रॉनी, आई एम दिस। मैंने ये एग्जाम्पल लिया है बिकॉज ये व्यक्ति को मैं जब भी देखता था तो वो उसी तरह से बोलता था, आई एम रॉनी। हम क्या कहते हैं? माय नेम इज सो एंड सो। तो ऐसे ऐसे जीव के अंदर में इतना खुद के बारे में इतना इम्पोर्टेंस रहता है और खुद का इतना मान और घमंड रहता है कि आई एम दिस। और यहाँ पर आई एम दिस मतलब ये जो मैं हूँ, मैं जो दिख रहा हूँ, मैं रॉनी हूँ, मैं जो ये हूँ ये मैं हूँ। और जब भी हम कहते हैं माय नेम इज निमेश, वहां पर एक सटली से एक बात आती है कि मैं निमेश नहीं हूँ, मेरा नाम निमेश। फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस, सोचिएगा इसके बारे में। मेरा नाम निमेश है, मैं निमेश नहीं। और निमेश ये शरीर का नाम है, मेरा नाम निमेश नहीं। ओके, अभी हम कृपाणु देव ने क्या कहा है इसके बारे में हम देखते हैं। कृपाणु देव कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष की पहचान नहीं होने में काफी करके जीव के 3 बड़े दोष जानते हैं। कृपाणु देव कहते हैं कि हम 3 दोष जानते हैं जीव के अंदर में ज्ञानी पुरुष की पहचान नहीं होती है उसके कारण 3 बताए। पहला, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। इस प्रकार का जो मान जीव को रहता है, वैसा मान यह पहला प्रकार का कारण है जिसके कारण सदगुरु की ज्ञानी पुरुष की पहचान नहीं होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट करता हूं। मैं जानता, ये परम कृपाणु देव कह रहे हैं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं या मुझे पता है। इस प्रकार का जो मान जीव को होता है, मन में भाव होता है, भले शायद वो बोले या न बोले, तो इस प्रकार का जो मान है वह जीव को रहता है, वैसा मान। कृपाणु देव का एक, ये इसका रेफरेंस में नहीं, इसके रेफरेंस में मैं कह रहा हूं, लेकिन एक जगह पे कृपाणु देव ने लिखा है, अगर मान नहीं होता, रिपीट करता हूं, अगर मान नहीं होता तो इसी भाव में मोक्ष हो जाता। आगे आएगा, मानाधिक शत्रु महान, निच्छंदे न मराए। मानाधिक शत्रु वो स्वच्छंद का ही रूप है। तो मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, इस प्रकार का जो मान रहता है वैसा मान। दूसरा, परिग्रह आदि प्रत्येक ज्ञानी पुरुष पर राग से ज्यादा राग। परिग्रह का दूसरा नाम कहेंगे संसार। संसार के प्रति राग, संसार के प्रति इतना लगाव, मोर देन ज्ञानी पुरुष। देखो 2 चीज है, एक है संसार, दूसरा है परमार्थ। संसार के प्रति अगर बहुत ज्यादा आपको राग है, राग नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, राग तो होगा, बिकॉज हमारा संसार में जन्म हुआ है, संसार में पड़े बले हैं और संसार ही देखा है, तो वो इस संसार का तो राग एक नेचुरली आता ही है। लेकिन वह राग ज्ञानी पुरुष, अगर ज्ञानी पुरुष मिल गए हैं तो ज्ञानी पुरुष में राग ज्यादा होने की बजाय किसमें राग ज्यादा होना? संसार में। अभी आप सब लोग सत्संग से जुड़े हुए हो, आपको अपने आप को क्वेश्चन करना है कि क्या मेरा राग या मेरा अटैचमेंट संसार में ज्यादा है या ज्ञानी पुरुष या सत्पुरुष में ज्यादा है? ज्यादातर अगर आप अपने आप को सही तरीके से देखोगे
तो ये लगेगा, या पता चलेगा कि संसार में मेरा अटैचमेंट या राग बहुत ज्यादा है। ज्ञानी पुरुष में नहीं है ऐसा नहीं है पर थोड़ा है। इफ इट इज 10% इन ज्ञानी पुरुष, 90% इन संसार। और संसार में सब कुछ आ जाता है, परिवार, बिजनेस, जॉब, घर, गाड़ी, घोड़ा, सब ये सब संसार है। संसार में 90%, पहले तो 100% था, अभी सद्गुरु मिले तो शायद हो सकता है कि 10% सद्गुरु के प्रति राग हुआ हो, मार्ग के प्रति, परमार्थ के प्रति, लेकिन अभी भी 90% अटैचमेंट वहां पर है। तो कृपाणु देव कहते हैं नहीं, परिग्रह यानी संसार की चीजों के प्रति ज्ञानी पुरुष से अगर ज्यादा राग है तो आपको सद्गुरु की पहचान या आपको सद्गुरु से फायदा कम होगा या नहीं होगा। फिर तीसरा, 3 कारण बताए। तीसरा कारण, लोक भय की वजह से, अपकीर्ति भय की वजह से और अपमान भय की वजह से ज्ञानी से विमुख रहना। आपको पता भी चल गया कि ये ज्ञानी है, साक्षात ज्ञानी है, रियल में मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन लोक भय की वजह से लोग कहेंगे अरे पहले तो तू कृष्ण की भक्ति करती थी, अभी इसकी भक्ति, इनकी भक्ति करने लगी। लोक का भय। कोई कहेंगे अरे तुम तो पहले महावीर भगवान की भक्ति करते थे, महावीर महावीर करते थे, अभी श्रीमद राजचंद्र कृपाणु देव करने लगे। तो लोक का भय, लोग क्या कहेंगे, कुटुंबी जन क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, उसका भय। अपकीर्ति का भय। अपकीर्ति भी कभी कभी लोगों को लगती है कि मैं इतना बड़ा पुरुष हूं और मैं एक साधारण, जैसे परम कृपाणु देव के समय में कहे तो परम कृपाणु देव उस समय 20-25 साल के थे और कोई वयस्क 50 साल का व्यक्ति जो जिंदगी में शायद बहुत फेमस हो, सक्सेसफुल हो, जैसे गांधी जी थे, तो उनके लिए दूसरे को गुरु मानना या एक्सेप्ट करना कितना डिफिकल्ट होगा। ऑब्वियसली गांधी जी ने तो परम कृपाणु देव को माना था, लेकिन जो आदमी बड़ा हो जाता है और छोटे उम्र को, मान लो आज मैं 50 साल का हूं और कोई 25 साल का व्यक्ति आपको कहा जाए कि ये ज्ञानी है, आप जस्ट मेंटली सोचिए कितना इमीडिएटली आप एक्सेप्ट करोगे। पहले आपके अंदर में ये 25 साल का लड़का ये कैसे ज्ञानी हो सकता है, आएगा ना, ऐसा विचार तुरंत आएगा, ये तो लोग गलत कह रहे हैं। या फिर कोई संसारी हो जो भगवा वस्त्र नहीं पहना हो तो भी उसको ज्ञानी मानना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बोलते अरे ये तो बिजनेस करता है, वो आगे आएगा, ये तो बिजनेस करता है, इसका तो परिवार है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है। तो अपकीर्ति की वजह से, लोक भय की वजह से और अपमान भय की वजह से ज्ञानी से विमुख रहना, यानी ज्ञानी साक्षात होते हुए भी उनसे विमुख रहना, उनके प्रति जैसे विनयाविंत होना, यानी उनके प्रति जैसे विनय होना चाहिए वैसा विनय भाव नहीं होना। विनय के लिए आगे बहुत सारी गाथाएं आएंगी, बट विनय मतलब उनको रिस्पेक्ट देना। जो ज्ञानी जो होते हैं, ज्ञानी को रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है, बट रिस्पेक्ट आपको देना है, तो ही आपका मान भाव, अहम भाव कम होगा। और उनके पास में सच्ची ज्ञान है, तो ज्ञान है तो ज्ञान के सामने अपने आप आपका मस्तक नमन हो जाना चाहिए ज्ञानी के सामने। तो कृपाणु देव कहते हैं ये 3 कारण है। कौन से कारण? ये पत्रांक नंबर नोट करना है तो कर लीजिए, 416। ये 416 पत्रांक में कृपाणु देव ने ये सब लिखा है। पहला, मैं जानता हूं, मुझे पता है, मुझे समझ है, ऐसा मान भाव फर्स्ट। सेकंड, संसार के प्रति, परिग्रह के प्रति ज्ञानी पुरुष से ज्यादा राग, सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, लोग भय से, अपकीर्ति के भय से, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, इसके वजह से ज्ञानी के प्रति जैसा विनयावंत यानी विनय भाव, भक्ति भाव होना वह न प्रकट होना। ये 3 कारणों की वजह से कृपाणु देव कहते हैं कि जीव ज्ञानी से दूर रहता है। और उन्होंने ये क्यों लिखा होगा, उनको खुद को एक्सपीरियंस हुआ, वो तो ज्ञानी स्वयं थे और उन्होंने देखा होगा कि लोग मेरे से दूर क्यों रहते हैं। या कृपाणु देव स्वयं महाज्ञानी थे, उन्होंने सब लोगों में ये नोटिस किया, तभी उन्होंने ये पत्र में लिखा है। ज्ञानी के प्रति, आगे कहते हैं कि ज्ञानी के प्रति खुद के जैसी कल्पना करना,
स्व की कल्पना के अनुसार ज्ञानी को बारे में विचारना शास्त्र के तोलन करने में आता है। दूसरा, ज्ञानी को भी शरीर है, ज्ञानी भी कपड़े पहनते हैं, खाने भी खाते हैं, पीते हैं, सब नॉर्मल जैसा ह्यूमन बीइंग है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो एक्टिविटीज तो वैसे ही करेंगे। लेकिन जीव को कुछ ऐसी भ्रमणा होती है तो सोचता है अरे वो मेरे जैसे ही है, खाते हैं, पीते हैं, बिजनेस करते हैं, एवरीथिंग ही इज डूइंग, उनकी भी फैमिली है, फैमिली फंक्शन अटेंड करते हैं, एवरीथिंग वो कर रहे हैं। तो जीव सोचता है मुझ में और ज्ञानी में ज्यादा फर्क नहीं है, यानी ज्ञानी का जो इम्पोर्टेंस है उसको वो उससे मिस आउट हो जाता है। तो अपने तरह ज्ञानी को सोचना, और ये जो मार्ग में आगे बढ़ते हैं ना उनके अंदर भी ये बहुत दोष बड़ा हो जाता है। स्व की कल्पना के अनुसार ज्ञानी के बारे में विचारना, जैसे हमने कहा ज्ञानी कैसे होने चाहिए उसकी डेफिनेशन अज्ञानी डिसाइड करता है। अज्ञानी जैसे हम डिसाइड करते हैं कि ज्ञानी कैसे होने चाहिए, दाढ़ी होनी चाहिए, वस्त्र ऐसे होने चाहिए, ये होना चाहिए, हाथ में कमंडल होना चाहिए, ऐसी तो हमारी सब कल्पनाएं हैं कि यही साधु बाबा होने चाहिए तो ही ज्ञानी कहेंगे। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि वो ज्ञानी हो गए और जिसने कपड़े नॉर्मल पहने हैं वो ज्ञानी नहीं हो सकता है। और शास्त्र के हिसाब से कंपैरिजन करना, वो कुछ शब्द कहेंगे, बोलेंगे अरे वो जो बोल रहे हैं तो शास्त्र में लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं तू आत्मा है, ये तो आत्मा लिखा है शास्त्र में, तो शास्त्र के साथ में उनका कंपैरिजन हो जाना। थोड़ा भी ग्रंथ संबंधी वांचन आदि ज्ञान मिलने से बहुत प्रकार से दिखाने या दर्शन दिखाने की जीव की इच्छा रहती है। ये स्वच्छंद का दूसरा एक और बार प्रकार है। जैसे मुझे थोड़ा सा पता चल गया, मैंने वचनामृत थोड़ा पढ़ लिया, मैंने कोई भी शास्त्र गीता थोड़ी पढ़ ली और मुझे थोड़ा सा ज्ञान हो गया, कितना थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान के पास या ज्ञानी के पास में तो बहुत ज्ञान है, मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ है, लेकिन वो थोड़ा ज्ञान हुआ शास्त्र पढ़ के और मुझ में इतना गर्व होगा और दिखाने का, दूसरे को दिखाने का इतना मुझे मन होगा कि मेरे अंदर में ज्ञान प्रकट हुआ है। सिर्फ पढ़ा हुआ ज्ञान है, सच्चा ज्ञान तो प्रकट नहीं हुआ है। जिसको सच्चा ज्ञान होता है ना वो अंदर में चले जाते हैं, बाहर नहीं उछलते। तो कहते हैं कृपाणु देव का ये वचन है कि थोड़ा सा ग्रंथ आदि समझ लेने पर दूसरे को सीख देने का, दूसरे को दिखाने का कि मुझे बहुत समझ में आ गया, मुझ में ज्ञान प्रकट हो गया है, ऐसी जीव की इच्छा रहती है। और ये सब दोष हमारे अंदर, ये सब कृपाणु देव हमारी बात कर रहे हैं, दूसरे किसी की नहीं। ये मुझे भी लगता है कि थोड़ा भी पता लगता है तो हमको लगता है हम सबको क्या ज्ञान बांट दे, ये कर दे, वो कर दे। अरे तू खुद तो पहले संभल और खुद तो प्राप्त कर, फिर आगे कर। और सब दोष, आगे बॉटम लाइन आती है, और सब दोष ऊपर बताए ऐसे जो 3 दोष कहे हैं उसके अंदर आ जाते हैं। ये जो 3 दोष कृपाणु देव ने बताए, एक मान, दूसरा संसार का मोह ज्ञानी से ज्यादा, और तीसरा ये लोग भय, संसार मतलब ये समाज का भय, लोग क्या कहेंगे, ये सब, ये तीनों चीजों में ये सब दोष आ जाते हैं। और कहते हैं ये तीनों दोषों का उपादान कारण यानी मूल कारण ऐसा तो एक स्वच्छंद नाम का महादोष है। ये जो तीनों दोष बताए उसका बॉटम में क्या रहा है, स्वच्छंद। तो कहते हैं इसका उपादान कारण, इसका मूल कारण ऐसा तो एक स्वच्छंद नाम का महादोष, महारोग, महादोष। और उसका लास्ट में कृपाणु देव कहते हैं उसका निमित्त कारण असत्संग है। आपके अंदर में स्वच्छंद क्यों है, क्योंकि सत्संग का आपके जीवन में प्रवेश नहीं। अगर सत्संग आएगा तो अपने आप धीरे धीरे स्वच्छंद भी जाएगा। तो ये चीज परम कृपाणु ने इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की है। इसका बॉटम लाइन है सत्संग, असत्संग, असत्संग के कारण स्वच्छंद, स्वच्छंद के कारण मान, अभिमान, संसार का भाव, ये सब। ओके, इसके वजह से जीव का मोक्ष आज तक हुआ नहीं। तो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। किसी को कोई प्रश्न हो या समझना हो, पूछना हो
स्वच्छंद को महाशत्रु है, महाशत्रु ने कहा है। तो ओके, बोलिए ज्योतिष भाई। निमेश भाई, आपने जो दूसरा कारण बताया ना, थोड़ा ठीक से फिर से बताएंगे क्या? हाँ, दूसरा कारण है परिग्रह आदिक प्रत्यय, ज्ञानी पुरुष पर राग से ज्यादा राग। परिग्रह, आपके पास में वचनामृत है, बाद में आप 416 पढ़ लीजिएगा। परिग्रह यानी कि जो संसार का जो भी मोह है उसके प्रति ज्ञानी पुरुष पर राग से ज्यादा राग, यानी ज्ञानी से राग से ज्यादा राग हमारा संसार का, यानी अटैचमेंट हमें संसार से ज्यादा है, ज्ञानी से कम है। दैट इज व्हाट इट सेज। वो नहीं बैठ रहा दिमाग में, इसलिए। ठीक है, एक काम करिएगा ज्योतिष भाई, पहले आप पत्रांक 416 पढ़िएगा, बट मैं एक चीज सिंपली बताना चाहता हूँ। एक साइड में संसार है, एक साइड में परमार्थ है। आपकी रुचि किस में है? राग मतलब रुचि किस में है? संसार में ज्यादा रुचि है या ज्ञानी पुरुष में ज्यादा रुचि है? और कृपाणु देव कहते हैं अगर संसार में ज्यादा रुचि है तो आपको ज्ञानी पुरुष की बात पे उतना भरोसा, उतनी श्रद्धा, उतना महात्म्य नहीं होगा। और अगर ज्ञानी पुरुष पे आपको बहुत श्रद्धा और राग है तो देखो, राग एक 100 की अगर हम वैल्यू कहें तो जैसे मैंने कहा, अगर 90% संसार पे है और 10% सदगुरु पे है, लेकिन अगर वह 10% से बढ़कर 20-30 जितना राग सदगुरु के प्रति होगा, उतना एक वचन है, निरागी को राग करने से हम भी निरागी होंगे। तो जितना सदगुरु के प्रति राग का दूसरा नाम प्रेम, भक्ति, श्रद्धा जो कह लो, वो सब, क्योंकि हमको तो सिर्फ राग करना आता है, तो हम निरागी हुए नहीं है। तो अब तक हमने राग संसार पे किया था, संसार के पदार्थों के ऊपर किया था, तो वह अगर ज्यादा है, दैट इज अ बैलेंस, तराजू है, कहाँ ज्यादा है आपको देखना है। अगर संसार पे ज्यादा है तो आपका परिभ्रमण चालू रहेगा। अगर सत्पुरुष पे और परमार्थ पे अगर आपका ज्यादा हुआ जिस समय, तो ऑब्वियसली उसका इंपॉर्टेंस होगा, उसके लिए समय निकलेगा, उसके लिए आप पुरुषार्थ करोगे, एक्सेट्रा। कुछ समझ में आ रहा है ज्योतिष भाई? नहीं, वो पत्रांक और बापूजी की पुस्तक मेरे पास में सामने में ही है, लेकिन वो स्वच्छंद से लिंक नहीं। पत्रांक 416, आप एक काम करिएगा ज्योतिष भाई, अभी समय खत्म हो रहा है, आप पत्रांक 416 पढ़िएगा, उसके बाद में हम कल डिस्कस करेंगे। पत्रांक 416 मेरे सामने में ये मैं कह रहा था, लेकिन स्वच्छंद से लिंक नहीं बन रही थी वो, ऐसा इसलिए आप पहले कल बात करेंगे। ठीक है, हाँ, आप पूरी तरह से आराम से पढ़िए और फिर पढ़ने के बाद में फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके। निमेश भाई, मैं रीटा। बोलिए रीटा जी। ये आपने मताग्रह, हटाग्रह, दुशाग्रह और चौथा क्या बोला था? सब आग्रह है। मताग्रह, दुराग्रह, हटाग्रह, बस बोला। मुझे याद नहीं है मैंने एग्जैक्टली क्या बोला था, बट सब चीजों का आग्रह है, मत का आग्रह, दुराग्रह, हटाग्रह वगैरह। ठीक है, वो ऐसा था, मताग्रह, दुराग्रह, हठाग्रह, 3 ही चीजें बताया था शायद आपने। Any other questions? माइक्रोफोन, ज्योतिष भाई आपका माइक्रोफोन म्यूट कर दो। स्वच्छंद को पूरी तरह खत्म करने के लिए ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है, या कितना पुरुषार्थ होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट गाथा में आपका प्रश्न का जवाब आएगा। ये गाथा में एक्चुअली सिर्फ यही बताया है कि स्वच्छंद क्या है वो समझो,
और स्वच्छंद के टलने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। स्वच्छंद कैसे निकलेगा और किस तरह से जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, वह आगे की गाथाओं में आता है। 15 से लेकर 18 तक है, वह स्वच्छंद के ऊपर ही है। Okay, so Shakun, are you ready for Jay Swarup? उमेश भाई, कल मैंने आपको जो मैसेज भेजा था उस पर कुछ थॉट हुआ क्या? उसके बारे में बाद में बात करते हैं। Okay, so I think Shakun is gone. Very good. Okay. कौन करेगा? Shakun, आप हो Shakun? सुप्रिया जी, why don't you do the Jay Swarup? सुप्रिया गुप्ता जी, आपका माइक्रोफोन और वीडियो ऑन कर दीजिए। अच्छा शकुन, आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए। अच्छा मैं करूंगी। आपको 3 बार बोला, आप अभी आ गए तो मुझे लगा आप करने वाले हो। करो। कोई बात नहीं। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुखनन जेह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुखनन समझाव्योम ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदाम देने आप्यो आनने तिने शरणम दे हाथी ते ज्ञानी न चरणमा हो वंदन अग्नि ते ज्ञानी न चरणमाम हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुख का अत्यंत क्षय करने वाले वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रतिपा करने में मैं सर्वथा असमर्थ, फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपके वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भाव पर्यत खंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। सफल हो, सफल हो, सफल। ओम शांति शांति शांति। शेष भव तुझ चरणनि सेवा, तो मांगो छु देवादि देवा। मुख राखो ने सेवक जाने, देवी भक्त जनों निजवानी। श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। श्री महावीर शिष्य परम कालू देव की जय हो। श्री सद्गुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सारे भक्तों की जय हो। जय सतगुरु निमेश। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव। थैंक यू निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू सो मच। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। बेटा किधर गया? अरे आवाज बहुत कम है। सविता जी, आपका बेटा किधर गया? जय ये है इधर मृदुल। मृदुल अंकल, ये देखो वो पापा का फोन लेके बैठ गया। इधर सत्संग कहाँ है? कोई बात नहीं। हेलो, जय सद्गुरुदेव वंदन। हेलो, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय शंकर कृष्णा। जय सद्गुरुदेव। ओके, ओवर एवरीबॉडी। कल वापिस 5 बजे मिलेंगे।